परिवार से मिलने आज समाज कल्याण विभाग के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आज मौजूद थे। उसी जगह पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ इस घर में आज मंत्री साहब आए थे। वो दलित परिवार जो था इस घर में रहता था, जो पीड़ित लड़की है वो इस घर में है। और यहाँ मंत्री साहब आज उपस्थित हुए और मंत्री साहब ने यहाँ परिवार को आश्वासन दिला। लगभग यहाँ 45 मिनट तक परिवार से वार्तालाप की और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो दंगे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ इस प्रकार से मंत्री साहब ने पीड़ित परिवार का हाल जाना और उन्हें जो विभागीय अधिकारी है उनसे आश्वासन मिला है। कुछ आर्थिक मदद की भी जिक्र सामने आई है। फिलहाल हम आपको बता दें जिस प्रकार से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फरार चल रहा है। हम आपको बता दें लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने पिछले 2 महीने में कोई जमीनी स्तर की कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उसके बाद जब लड़की अपने घर चोरी छुपे जब वहाँ से छूट कर आती है तो उसने अपनी अब बीती परिवार को सुनाई। परिवार के बाद जब पुलिस तक ये मामला जाता है तो पुलिस थाना जो पुलिस है वो हरकत में आती है। यानी कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब लड़की के साथ दरिंदगी होती है, यहाँ तक कि उसके हाथ पर छपे ओम के टैटू को भी मिटा दिया जाता है और तेजाब डालकर उसको जलाने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार की तमाम जो घटना घट जाती है उसके बाद थाना पुलिस भी हरकत में आती है। यहाँ तक कि एसपी ग्रामीण कुमार आकाश भी इस मामले में हरकत में आते हैं और उनकी तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उसके बाद से लगातार जो क्षेत्रीय संगठन है, हिंदू संगठन है, वो लगातार आवागमन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के थाने में कुछ संगठनों को धरने पर बैठना पड़ा। इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस लगातार लापरवाह बनी रही। लेकिन आज जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री जब घर पर आते हैं तो उनसे कई सवाल जवाब किए गए। वहीं गीता साध्वी जो SC ST हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी को बैला फुसका के मुस्लिम समाज के लोगों उसको ले गए यहाँ से। 2 महीने लगातार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। प्लस जो उसके हाथ पर जो ओम का जो निशान बना हुआ था उसको तेजाब से जलाकर इतनी क्रूरता से उसके साथ ऐसा किया। और उसके बाद जब उनका मन भर गया तो उसको छोड़कर चले गए। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे जो इनके जो धर्मगुरु हैं ना, जो मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, वो इस तरीके की फंडिंग भी देते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं जो लव जिहाद और फंडिंग जिहाद जो इन लोगों ने फैला रखा है वही हो रहा है। उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो फंड आती है। उनके धर्मगुरु उसके लिए जागरूक करते हैं, एडवाइस देते हैं मुस्लिम समाज के जो युवा लोग हमारी पीढ़ी है, और इसलिए ये सब हो रहा है। इस मामले में भी कोई फंडिंग आई है क्या? फंडिंग आई होगी जरूर, क्योंकि उनके धर्मगुरु तो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं और अपने मुस्लिम समाज के युवाओं से जी मुस्लिम समाज के युवाओं से कहते हैं कि दलित समाज की लड़कियों को फंसाइए, लव जिहाद और फंडिंग जिहाद करिए, और इस तरीके की घटना इसलिए ये हो रही है। अभी एक आरोपी फरार है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह? देखिए, मुझे पुलिस प्रशासन पे, अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में जो भी आरोपी रह गए हैं बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, गुमशुदगी के बाद लगातार पुलिस लापरवाह बनी रही, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का काम हो सकता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने किया हो, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन पे और अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिलेगा और जो आरोपी फरार हैं वो उन्हें भी गिरफ्तार करने का हमारा प्रशासन काम करेगा। के बाद भी अभी तक कोई पुलिस प्रशासन से बड़ा अधिकारी लड़की से संपर्क करने नहीं आया। देखिए, सारे अधिकारी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी आए, मंत्री जी, पुलिस प्रशासन के हमारे एसपी साहब आए हैं, हमारे सीओ साहब आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन सक्रिय है। और कहीं कोई कमी है तो आज उस कमी को पूरा करने का माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी भाजपा यहाँ पर उपस्थित है, सबको न्याय मिलेगा। फैजाबाद में एक गंभीर घटना हुई जिसमें कि अनुसूचित समाज की एक बच्ची, उसका अपहरण हुआ। लगभग 2 माह उसको बंधक बना के रखा गया। अपराधियों ने उसके साथ में बार बार दुराचार किया, गैंगरेप किया। ये अत्यंत गंभीर घटना है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये घटना आई, उन्होंने मुझको, राजीव सरारा जी को, गीता जी को और प्रतिनिधियों को कहा कि आप जाकर के परिवार से बात करें, पूरी बात पता करें और आगे का उसमें काम क्या होगा ये निर्णय लिया जाए। 2 काम होने, जिन अपराधियों ने ऐसा दुराचार किया है, ऐसी घटना की है, उनको कानून सबक सिखाएगा। ऐसा सबक सिखाएगा कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी
बेटी की तरफ आंख उठा के देख पाए। जो बेटी है उसके माता पिता नहीं है, यानी अनाथ है, गरीब है। जो गरीब है, अनाथ है, आपकी सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है। और इस परिवार को भी, अन्य भी कोई परिवार जो किसी कारण से गरीबी में अभी शिकार है, कमज़ोरी के शिकार हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, जैसे कि इस परिवार के लिए भी ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत हम लोग मदद करेंगे। छोटे बच्चे हैं उनको बाल सेवा योजना के तहत तुरंत हम लोग वजीफ़ा देंगे। जो चाचा जी हैं बिटिया के, महिपाल जी, उनके दिव्यांगता है, उनकी हम लोग पेंशन स्वीकृत करेंगे और पूरे परिवार को ताकत देने के लिए काम करेंगे। सर योगी जी के नेतृत्व में मैं ATS में था तो यहीं मुरादाबाद में तमाम आतंकवादियों का इलाज हम लोगों ने किया। ये अपराधी किस खेत की मूली हैं, इनका इलाज तो बहुत सख्ती के साथ में हो गई। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी, पॉक्सो के तहत भी कार्रवाई होगी और जो कानून बनते हैं उसमें कार्रवाई होगी और इनको अतिशीघ्र चार्जशीट करके फास्ट ट्रैक पे ट्रायल पे लिया जाएगा और इनको सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन अब दूसरा काम भी हमें करना है, परिवार को ताकत देनी है। मैंने सदस्य हैं वो भी आई। उन्होंने जब घर कांग्रेस, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर का नाम लेकर जमकर गरजती हुई नजर आई। उन्होंने कहा जिस प्रकार से ऐसी वर्ग के जो ठेकेदार हैं वो कहाँ गए और आखिरकार दलित परिवार के घर अब तक क्यों नहीं पहुंचे, तमाम लोगों पर, नेताओं पर निशाने साधे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस बचे गए एक आरोपी को कितने समय में गिरफ्तार करती है और कितने समय में उस आरोपी को पकड़ने में। लेकिन पीड़ित परिवार जिस प्रकार से जो बातें कह रहा है कि आखिरकार कुछ इसमें कार्रवाई करते हुए कोई भी व्यक्ति निर्दोष ना जेल जाए, उनका ये भी कहना है। देखना ये होगा कि जिस प्रकार से अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की है, पुलिस की विवेचना क्या कहती है, पीड़ित परिवार क्या कहता है। लेकिन कल कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जब लड़की 64 के बयानों को गई, उसके बाद कुछ संगठनों ने उसके परिवार को पुलिस के सामने रोका और उनसे अपील की कुछ लोग निर्दोष हैं उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन पुलिस ने कहा कि यहाँ कोई निर्दोष नहीं है, वे जांच का विषय है। फिलहाल जैसे जैसे निशानदेही कॉल डिटेल में जो लोग पाए जा रहे हैं उन्हें लगातार पुलिस पकड़ने में सक्रिय है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये कार्रवाई यहीं रुकती है या फिर ये कार्रवाई और आगे बढ़ती है, क्योंकि लड़की को यहाँ से कहीं दूसरी जगह रखा गया। क्या उन जगहों पर कुछ कार्रवाई की जाएगी या मामले को यहीं तक छोड़ दिया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह।